हेलो स्टूडेंट्स, एग्री एब्जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। जैसा कि ये अपने पास केमिस्ट्री का लगातार सीरीज चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहने वाला है। और आज का लेक्चर अपने किस पर रहने वाला है, तो वो अपने पास देखते हैं कि अपने आज क्या अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन का वर्गीकरण, है ना। तो इस पॉइंट पर अपने बात करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कैसे इसमें डिग्री निर्धारित की जाती है। कई बार अपने पास सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है या कितने डिग्री एमीन है ना। तो इनमें अपने पास कार्बन का केस अलग रहता है, क्रियात्मक समूह के हिसाब से डिग्री अलग दी जाती है। और बात करें एक अपने पास यूनिक एमीन के केस में थोड़ा सा अलग केस रहता है। तो इन तीनों की चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी और आप हमारे साथ बने रहें। यदि कोई नया स्टूडेंट है तो वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में क्या करें, आप नोटबुक लेकर बैठें ताकि नोट्स बनाएं, है ना। फिर आप इनको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपको हेल्पफुल रहेगा कि हाँ आपको कंटेंट समझ में आया है। चलो बने रहें आप हमारे साथ। तो अपने पास देखो, यहाँ पर देखें कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर अपने पास कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे कि कार्बन कितने डिग्री कार्बन है, और बात करें कि क्रियात्मक समूह के हिसाब से कितना डिग्री है। चलो, तो यहाँ पर आपको दिया सिंपल, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे होने वाला है। तो यहाँ दिया अपने पास देखो कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन का वर्गीकरण है। तो यहाँ क्या लिखा है, सिंपल काम लिखा है कि यदि एक कार्बन परमाणु केवल एक अन्य कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। यानी कि कोई कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, एक डिग्री कार्बन होगा। यदि कोई कार्बन है वो सिंगल बंध द्वारा दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यदि कोई कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा 3 कार्बन से अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और यदि कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वह क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से अपने बात कर रहे हैं। तो पहले देखो, मान लो सपोज दैट यहां मैंने चीज लिखा है CH3CH, इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर अपने पास CH2 लिख दिया, ये अपने पास CH2 लिख दिया, ये CH3 लिख दिया, और इसको हटाकर मैंने क्या कर दिया, यहां पर अपने पास CH3 लिख दिया, है ना, ये लिख दिया। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कितने डिग्री कार्बन होगा। तो कौन सा कार्बन कौन सी डिग्री का है ना। तो ये कार्बन है, ये कार्बन फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, फाइव्थ दिया। इन सब का अपने पास बात करेंगे। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स क्या दिया है, ये कार्बन दिया है। तो ये कार्बन सिंगल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री का है, आपका आंसर 1 डिग्री कार्बन है। यानी कि ये कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड द्वारा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। तो आप कहोगे सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार आप कहोगे सर ये कार्बन है और ये कार्बन इस सिंगल बॉन्ड से इस एक ही कार्बन से जुड़ा है, इस एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसी प्रकार आपने कहा तो सर फिर ये कार्बन है, ये कार्बन दिया है, तो ये कार्बन तो कितने कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ये कितने डिग्री हो गया, 3 डिग्री। तो फिर आपने कहा सर ये कितने डिग्री है, तो ये देखो ये जो कार्बन है वो कितने इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना,
तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, है ना। तो अब कहानी समझ में आया कि जो कार्बन, कोई कार्बन दिया है आपको, वह अन्य कार्बन से सिंगल एकल बंध से जुड़ा हुआ है और एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री कार्बन है। यदि कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो वो अपने पास 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन की है, डिग्री ऑफ किसके दिए, डिग्री ऑफ कार्बन। यदि कार्बन की सिलेक्ट करना हो, डिग्री ऑफ कार्बन का दिया है कि कार्बन की कितनी डिग्री है, तो ये अपने पास डिग्री सिलेक्ट कर देते हैं कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 4 डिग्री, है ना। अब आप कहो सर 4 डिग्री का कैसे होगा, तो देखो इसमें एग्जांपल दिया ऐसे, CH3 CH3 यहां पर CH3 और ऐसे CH3 दिया। तो इसमें आप सिलेक्ट करोगे तो आप कहोगे सर ये कार्बन है, ये इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन है इस एक से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री। ये आप कहोगे सर ये कार्बन भी इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, 1 डिग्री। ये कार्बन है, ये भी इस एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री। ये कार्बन दिया है और ये भी इस एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है। परंतु ये जो आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। समझ में आया, 4 डिग्री कार्बन। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक। अब इसको क्या कहते हैं कि वह सरलतम एल्केन, वह सरलतम एल्केन जिस पर 4 1 डिग्री कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। वह सरलतम एल्केन जिस पर 4 1 डिग्री कार्बन हो उसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन कहते हैं, है ना। IUPAC नाम नहीं है, साधारण नाम की बात हो रही है। तो इसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन कहते हैं। कहानी समझ में आया, ओके। चलो अब आप इस क्वेश्चन में पहचानो कि ये आपको दिया है कि ये कितने डिग्री कार्बन हो सकते हैं। तो आपने कहा कि सर ये कितने डिग्री कार्बन होगा, ये आपने लिखा ऐसे, तो ये 1 डिग्री है। हाँ सर, ये भी इस कार्बन से जुड़ रहे हैं, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है। समझ में तो आ रहा है, ओके सर। ये भी अपने पास 1 डिग्री है, हाँ सर 1 डिग्री है। ये जो कार्बन दिया है, बात करेंगे सर ये भी इस एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। सर ये भी अपने पास इस एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है। कहानी समझ में आ गया डिग्री का, कार्बन के केस में। अब आप कहोगे सर ये देखो, ये जो कार्बन दिया है ये इस 2 से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। सर ये कार्बन है, ये इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है तो ये भी तो 2 डिग्री कार्बन है, ओके सर। अब बात करते हैं, यहां देखो अपने पास, यहाँ ये कार्बन है, ये अब इससे भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 4 डिग्री कार्बन है। तो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। तो बस, यदि एक कार्बन परमाणु केवल एक अन्य कार्बन से एकल बंध से जुड़ा हो तो इसे प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यदि 2 से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी कहते हैं, 3 से जुड़ा है तो उसको टर्सरी कहते हैं और 4 से जुड़ा है तो उसको क्वाड्रिक कहते हैं या चतुष्क कार्बन कहा जाता है। ओके, तो ये कार्बन का केस था। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन का वर्गीकरण दिया है। ओके, अब अपने पास देखो यहां से बात करते हैं। यदि यहां से बात करें तो अपने पास है ना, अब अपने पास नेक्स्ट देखो, क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर अफंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बनिक
की प्रकृति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है। फंक्शनल ग्रुप से अपने पास जैसे IUPAC में नामकरण करते हैं तो प्रायोरिटी किसको रखती है? फंक्शनल ग्रुप को रखा जाता है। तो उसके आधार पर कार्बन का केस चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या रहता है? तो उसमें अपने पास देखो, उसमें आपको दिया है कि मान लो सपोज दैट, इसमें क्या दिया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक, ये फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह से, यदि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है। यदि ये इस एक ही कार्बन से जुड़ा है और यहां मैंने क्या लगा दिया? H लगा दिया है ना, और ये क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया। तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। अब देखो, अब आप कहोगे कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है। यह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्रियात्मक समूह क्या होगा? 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। ये कार्बन क्या, ये जो क्रियात्मक समूह होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा, यानी प्राथमिक कहलाएगा। कोई डेट आपके पास एग्जांपल दिया OH एल्कोहल है ना, और ये एल्कोहल है ऐसे CH3 CH2OH। तो ये क्या था अपने पास? ये आप कहोगे सर क्रियात्मक समूह था, और ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है, और यह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। कहानी समझ में आ गया? ओके सर। यदि बात करें इसका नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे कि यदि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है और यह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो ये जो क्रियात्मक समूह होगा वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 2 डिग्री क्रियात्मक समूह हो जाएगा। सर कैसे? तो अब देखो एल्कोहल के केस में मान लो यहां पर क्या लिखा? OH लिखा, ये अपने पास CH हो जाएगा, ये अपने पास CH3 हो गया, और ये अपने पास CH3 हो गया। कहने का अर्थ यूं है दोस्तों कि ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा, ये इस कार्बन से जुड़ा, और ये कार्बन क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर डिग्री देंगे। तो यह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री कहेंगे। तो यानी कि ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। कहानी समझ में आ गया? ओके सर, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा? सिलेक्ट करना होगा काम। तो अभी अपने पास कुछ एग्जाम्पल हैं, तो आपको डिग्री सिलेक्ट करना होगा। तो देखो, तो ये अपने पास क्या दिए? एग्जाम्पल दिए, तो आप पहचानो करो। ये A नंबर एग्जाम्पल है, ये कौन सा है? ये आपके पास A नंबर एग्जाम्पल है, ये A हो गया, कितनी डिग्री है? ये B है, आप बताओ। ये अपने पास C है, और ये अपने पास D है ना। तो ये अब आप कहोगे सर ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने से जुड़ा हुआ है? 3 से, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन क्या हो जाएगा? 3 डिग्री, और इस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप है तो 3 डिग्री। वो डेट इसकी जगह क्या होता? OH होता, तो ये 3 डिग्री टर्सरी एल्कोहल हो जाता। ये क्या हो जाता? टर्सरी एल्कोहल हो जाता। कहानी समझ में आ गया? ओके सर। अब सपोज दैट यहां पर अपने पास ये OH ग्रुप जुड़ा होता, तो कोई भी क्रियात्मक समूह हो, मान लो सपोज दैट कोई भी जुड़ा हुआ हो, तो उसके अकॉर्डिंग यदि ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन इस एक से
एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है, तो ये कितने हो गया 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, ये क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यदि बात करें कि ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य कितने से, अन्य एक से ही जुड़ा है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री क्रियात्मक समूह हो जाएगा। कहानी समझ में आया? ओके सर। तो सर ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा और ये किसी के साथ नहीं जुड़ा, तो ये भी ये हो जाएगा सुपर डिग्री। इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है, फिर भी अपने पास क्रम दिया जाता है तो उनमें पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर ये आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल कहाँ होता है, स्थायित्व निकालते हैं ना उस टाइम ध्यान रखना होता है। कारब कैटाइन कारब एनाइन का जब अपने पास स्थायित्व की बात करते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबिलिटी उसका स्टेबल होगा, उस टाइम इनको ध्यान रखना होता है। तो फिर अपने डिग्री के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ तक अभी आपको सिंपल नॉर्मल जितना आपको करवाया जा रहा है बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे और यहाँ समझना होगा। ओके चलो बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। सर एमीन का वर्गीकरण भी ऐसे ही थी क्या, कार्बन का अलग केस हो गया, फंक्शनल ग्रुप का अलग हो गया और एमीन का अलग होगा। एमीन में आप कहोगे सर जिसमें कार्बन एमीन से जुड़ा है क्या वो 1 डिग्री है क्या, नहीं, एमीन में अलग केस होगा। एमीन में देखो, एमीन का अपने पास देखो यहां पर क्या होता है NH2। यदि ये ग्रुप आपको किसी के साथ भी जुड़ा मिले, कोई भी एल्किल ग्रुप हो किसी भी समूह में जुड़ा ऐसा ग्रुप मिल जाए तो वो आपका क्या होगा 1 डिग्री होगा। ठीक है, आपको ग्रुप पहचानना है। यदि आपके पास कोई भी ग्रुप और ऐसे लिखा मिल जाए उसमें ऐसा दिखाई दे जाए, है ना, तो वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री एमीन। और यदि आपके पास कोई ऐसे ग्रुप दिखाई दे जाए तो अपने पास क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। तो ये अपने पास 1 डिग्री एमीन, ये अपने पास 2 डिग्री एमीन, ये अपने पास 3 डिग्री एमीन। कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, इसका नामकरण एल्किल एमीन के आधार पर करते हैं। यहाँ इनमें एन एल्किल एमीन के आधार पर करते हैं, यहाँ एन डाई एल्किल एल्केनमीन के आधार पर करते हैं। ओके चलो, तो ये ग्रुप पहचान जाओगे। ए नंबर ग्रुप है वो आपके पास दिखाई दिया तो कोई भी दिखाई दिया ऐसे आ जाएगा। कोई डेट बी नंबर है तो आप कहोगे सर 2 डिग्री है। सी नंबर का दिखाई दिया तो ये 3 डिग्री है बी। इसमें अपने पास आर ग्रुप ऐसे लगा मिल जाएगा, ऐसे आर और आर लगा मिल जाएगा। यहाँ पर अपने पास आर आर और आर। और हो सकता है प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो एल्किल का फॉर्मूला आपको दिखाया था CnH2n + 3 और n। ये इसका क्या था सामान्य फॉर्मूला था। कहानी समझ में आ रहा है? ओके सर समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा। तो अब अपने पास इसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने पास एमीन का वर्गीकरण दिया है, डिग्री ऑफ एमीन क्या दिया है, डिग्री ऑफ एमीन दिया है। तो आप मेरे को थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सा है। इसमें कार्बन के आधार पर नहीं होगा, कार्बन के आधार पर इसका पहचाना नहीं जाता है। आपको मैंने ये क्या लिखा है, ग्रुप लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा कि सर ये 1 डिग्री एमीन होने वाला है। यदि आपको ग्रुप में ऐसा कोई भी चीज दिखाई दे तो आप कहोगे सर 2 डिग्री एमीन है। और यदि आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये 3 डिग्री एमीन होने वाला है। ओके चलो यहाँ तक ये हो गया। तो अपने पास देखो ये अपने पास क्या दिया NH, ये कितने डिग्री एमीन होगा, ये कितने डिग्री एमीन होगा। अब आपने कहा कि सर ये हमारे को क्या दिखाई दिया NH2 दिखाई दिया, तो ये आपके पास 1 डिग्री एमीन होगा। इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ऐसे लंबी संरचना मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई डेट आपको ऐसे लिखा मिल गया और आपको ऐसे लिखा मिल गया तो आपको यदि ये ग्रुप दिखाई दे रहे हैं तो आप कहोगे सर ये 1 डिग्री एमीन होगा, सरलतम एमीन होगा, ये 1 डिग्री है। ओके अब नेक्स्ट अपने पास कौन सा है,
आपको ऐसे दिखाई दे गया है ना, तो आपने कहा कि सर ये 2 ऐसे दिखाई दिया तो ये 2 डिग्री एमीन है। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो समझ में आ रहा है। ये क्या है? 2 डिग्री एमीन है। चलो अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दे गया तो ये एमीन कैसी है? 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री एमीन है, तो इसको क्या कहा? 3 डिग्री एमीन कह दिया। तो एमीन का केस समझ में आ गया, क्रियात्मक समूह का केस समझ में आ गया, पहचान जाओगे। और बात कर रहे हैं कि अपने पास कार्बन में, कार्बन का केस समझ में आ गया कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं, 3 डिग्री किसे कहेंगे और 4 डिग्री किसे कहेंगे, है ना। ओके चलो, तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो यहां तक अपने पास देखो, इसके आंसर दो, राइट आंसर क्या होने वाले हैं। तो ये अपने पास आपको सामने क्वेश्चन है कि प्रकार एमीन की डिग्री है, कि यदि ये क्वेश्चन मिले है ना, और ये इसका क्या मिलेगा? ऐसे लिखा मिलेगा, तो ये कितने प्रकार की एमीन है। तो आप इसको सही करो। सर ऐसे दिया है ना, सर इसका क्या अर्थ होने वाला है? देखो अर्थ यहां तक देखो, इसका दे दिया एन के, ये 3 दे दिए, तो आपने एन क्या लगाए हैं और CH3 ऐसे क्या किया, CH3 इसको स्ट्रक्चर को ऐसे ओपन किया, तो आपने क्या कर दिया? ऐसे। तो ये कितने डिग्री है? अब आपको ये ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर ये कितने डिग्री है? 3 डिग्री एमीन है। ये कितने डिग्री एमीन है? तो ये आपने क्या किया? इसका आपने राइट आंसर कर दिया कि 3 डिग्री एमीन। क्या हो गया? 3 डिग्री एमीन हो गया। कहानी समझ में आया? ओके सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर ये कितने डिग्री एल्कोहल है, कितने डिग्री एल्कोहल है, तो ये बताओ जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड रहता है, इसका नाम भी पूछा जाता है। हो सकते हैं आपको नाम कहोगे, आप कहोगे फिनोल, फिनोल नहीं होगा, नामकरण फिनोल नहीं होगा, ये साइक्लोरिंग है और यहाँ एल्कोहल ग्रुप है, तो साइक्लोहेक्सेनोल। इसका नामकरण क्या रहता है? साइक्लोहेक्सेनोल। नामकरण क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनोल, है ना। पर आपको पहचाना है कि कितने डिग्री अल्कोहल है, तो आप कहोगे सर ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ क्या है? कार्बन है। जिस क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1-2 बार जेट के एग्जाम में रिपीट हो चुका है कि साइक्लोहेक्सेनोल कितने डिग्री अल्कोहल होता है, तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। ओके ठीक है, ध्यान रखोगे। तो यहां दिया कि सर ये कितने डिग्री क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये कितने डिग्री अल्कोहल है। तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट ने सही कर दिया होगा। आपने पहचाना कि ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसको 2 से मत मान लेना, डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? 1 से ही जुड़ा है, तो ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। कहानी समझ में आ गया क्या? ओके है ना सर। 2 डिग्री कैसे होता? तो 2 डिग्री ऐसे, आपको देखो 2 डिग्री ऐसे अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होता? ऐसे होता। सर 3 डिग्री कैसे? तो 3 डिग्री का यदि बनाए तो ऐसे हो जाता। ये अल्कोहल है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने से जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। फिर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। कहानी समझ में आया? ओके सर। तो ये अपने पास क्या थे? ऐसे आपने क्या किए? क्वेश्चन किए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये लेक्चर भी आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप साथ साथ में क्या कर रहे हैं? नोट्स बना रहे हैं, तो आपको काफी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको हर दिन, है ना, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। बस शर्त ये है कि इन सब को आप क्या करें? रिवाइज करते रहें। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इतना कोई ज़्यादा हार्ड काम रहता नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी चीज़ों के आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको हेल्पफुल लगा होगा और हमारे यहाँ संस्थान में
ऑफलाइन बेंच भी स्टार्ट हैं जेट ICAR BHU के। और बात करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और दोनों संस्थान दोनों जगह हैं अपने ब्रांच। तो बात करें बीकानेर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं और सूरतगढ़ में भी। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको नंबर दिखाई देंगे डिस्प्ले पर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।